देखो अगला स्नेक है वाइपर। कहाँ यूज किए ये? कहाँ यूज किए ये रेमेडी? बताओ। डॉक्टर साहब कितने यूज किए? तो मैंने वेरिकोज वेन्स में यूज हम्म। किए, स्पेशली जहाँ पे सिम्टम रहता है कि हैंगिंग डाउन, मार्कली हम्म। एग्रावेट करके बस्टिंग सेंसेशन, बस मैंने हम्म। क्लिनिकल पे यूज किया। राइट राइट। और कहीं? नहीं, मैंने नहीं की कहीं और से। राइट। तो ये सिम्टम एक्सप्रेस करोगे? पेशेंट कैसे एक्सप्रेस करता है? अब मुझे कह रहे हो? हाँ हाँ। ये पेशेंट पेशेंट आके क्लिनिक पे क्या बोलता नॉर्मली, पहली बात तो क्लिनिक पे ही नॉर्मली पैर हैंग करके बैठ ही नहीं पाएगा। है? बर्स्टिंग और? सेंसेशन रहती है तो पेशेंट बोलेगा कि जैसे हम्म। हमें ब्लड वेसल्स में कुछ फट रहा है, उसको ऐसी सेंसेशन है, साथ में प्रोमिनेंट उसके वेरिकोसिटीज रहेंगे। हम्म। इतना। और? राइट। तो वाइपर जो आपको मिलेगी वो यहीं से मिलेगी आपको। वाइपरा के जो कीनोट्स मिलेंगे वो यहीं से मिलेंगे। चलो इसको स्टडी करते हैं। दिख रही है स्क्रीन? ये इसके मेंटल सिम्टम है। इसके ना मेंटल सिम्टम हम डिस्कस करते हैं। इसके मेंटल सिम्टम, इसमें एक इसका स्टेट ऑफ माइंड है वाइपर में। वाइपर वाइपर क्या पता हो ही ना आगे। चलो इसको डिस्कस करते हैं। वाइप जो वाइपर है बेसिकली, आपको क्या मिलेगा इसमें? जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया ना, ये उसका मेन सिम्टम है जहां पर वाइपर इंडिकेटेड होगी। तो वेरिकोज वेन के लिए ये स्पेसिफिक रेमेडी है वाइपरा। मगर ये उसी कंडीशन में काम करेगी अ, अगर उसमें वो सिम्टम है जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि ये हैंग ही नहीं कर सकती। तो इसके सिम्टम कैसे आएगा कि उसको ऐसे लगे, इतनी फुलनेस हो जाएगी, इतनी हीट हो जाएगी, उसको लगेगा कि उसकी जो वेन्स हैं, उसके जो पैर है वो फट जाएंगे। तो ये इंटेंसिटी होनी जरूरी है। कलर डार्क हो जाएगा, ब्लूइश कलर हो जाएगा, नीचे पैर करते उसे लगेगा डिस्टेंशन हो गई है, फुल हो गई है, और ऐसे लगता है ये फट जाएंगी बिल्कुल। और मेन रेमेडी वेरिकोज के लिए, राइट, वेरिकोज अल्सर हो जाए या वेरिकोसिटी की कोई भी कंडीशन है जिसके साथ ये कीनोट है, दिस इज द फर्स्ट चॉइस ऑफ रेमेडी जो इम्पोर्टेंट है। इसकी मेंटल सिम्टम में अभी जो उसमें था कि देर इज ए रुब्रिक अडल्ट्रस। पता ही होगा रुब्रिक, ये आपको सबको? एनीवन? अब ऐसे ना करो। फाइनल वाले बच्चे? बट इसमें फाइनल? इंटेंस सेक्सुअल डिजायर, इसमें इंटेंस सेक्सुअल डिजायर होती है। किसमें? अडल्ट्रस रूब्रिक का मतलब। नहीं, अडल्ट्रस क्या मतलब, क्या अडल्ट्रस का? अडल्ट्री, मिलावट। मिलावट, राइट। फॉर अडल्ट्रेशन, अगर फूड में भी मिलावट करोगे, कहते हैं ना खाने में जरूरी नहीं है मिलावट, कुछ निकाल भी दिया तो भी अडल्ट्रेशन है।
राइट, जो डालना था वो नहीं डाला, वो भी अडल्ट्रेशन है, कुछ डाल दिया वो भी अडल्ट्रेशन है। मतलब जब आप मिक्स करोगे किसी चीज को, अडल्ट्री बेसिकली। यहाँ पर अडल्ट्री का कारण क्या है? तो आपको बहुत ऐसे पेशेंट, बहुत इश्यूज मिलेंगे। सो समटाइम क्या है, सपोज किसी का अफेयर है, सपोज आपको, आपके पास कोई पेशेंट आया, वो मैरिड है, जो मैरिड है लेडी है वो, और उसका किसी के साथ अफेयर है। पहले क्या था कि हम फट से रुब्रिक, हमारे सर बोलते होते अडल्ट्रस, राइट। मगर यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई, व्हाई ही और शी इज इन ए रिलेशनशिप, कारण क्या है उसका। वहां से उसकी जो स्टेट है वो निकलेगी। तो इस, फॉर एग्जाम्पल अगर वाइपर अडल्टरस होएगा, इसके पीछे अडल्ट्रेशन का कारण क्या है? ये अगर प्लेटिना अडल्टरस है या एमोरस है, अगर प्लेटिना, तो उसका कारण क्या है? अगर जो प्लेटिना उसमें होमोसेक्सुअलिटी में है, तो उसका कारण क्या है? उनके कारण है हाई सेक्सुअल डिजायर, राइट, जो ग्रेटिफाई नहीं हो रही। तो इसमें आपको वाइल्ड सेक्सुअल एक्साइटमेंट मिलती है, वो टेम्पटेट करती है अडल्ट्री में, राइट। तो उसमें वो होएगा कि फॉर एग्जांपल जहां भी रिलेशन बनेगा वो उसमें चले जाएगा, वहां पर कुछ भी प्रोहिबिटेड नहीं है। वो ऐसी फीलिंग है कि जहां पर कुछ भी प्रोहिबिटेड नहीं है, वो किसी सिचुएशन में भी जा सकता है। अगर वो सिचुएशन है तो आप इसको याद रखना। इसमें एक और रेमेडी मैंने कराई थी ऐसे, खास करके इसमें कहा जाता है कि जो चीज के, जिस चीज के बारे में रोका गया है, राइट, फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप में, कोई रिलेशन, इसके लिए टेम्पटेशन रहेगा वो। जहां भी सोसाइटी किसी चीज को रोकती है कि ये नहीं करना, वो इसको टेम्पटेट करेगा। ये वाइपरा का बहुत स्ट्रॉन्ग सिम्टम, राइट। इसको क्या बोलते हैं, इस चीज को जब रिलेशनशिप में होता है तो? इंसेस्ट। एनीवन? पता है किसी को? इंसेंस तो सर वो होता है ना कि क्लोजली रिलेटेड रिलेटिव्स में सेक्सुअल हाँ वही कह एक्टिविटी रहा हूं हो। मैं। हाँ वही वो कह तो रहा हूँ। हाँ जी, हाँ। वो इंसेस्ट ही हाँ, होता है। इंसेस्ट ही होता है ना। सो इंसेस्ट में भी ये उधर टेम्पटेशन होगी इस तरफ इसकी। जहां भी रोका जाएगा, जो चीज आप बोलोगे कि ये नहीं होनी चाहिए, उधर इसकी टेम्पटेशन हो जाएगी। और उसके पीछे क्या है? वाइल्ड सेक्सुअल एक्साइटमेंट, वो चीज इसको लेके जाएगी वहां पर, राइट। और इसकी जो सेकंड, जो इसकी दूसरी कौन सी रेमेडी थी जो मैंने आपको बोली थी जिसमें ऐसी ही चीज है और जो प्लेटिना जैसी है? मैंने करवाई हुई है। इलैप्स। नहीं, इतना ही वाइल्ड सेक्सुअल डिजायर, इन्वॉल्वमेंट भी ऐसे ही, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स टुगेदर। एसिडिटी की बहुत अच्छी मेडिसिन है, लुक लाइक प्लेटिना। उसका डिल्यूजन है, डिल्यूजन, शी इज एन एम्परर, क्वीन नहीं, एम्परर। क्वीन तो राजे की पत्नी हो गई ना, क्वीन। राजा खुद, किंग मेकर, एम्परर। कौन सी दवाई है? सर पैलेडियम। नहीं, प्लेडियम प्लेटिना जैसी है, पर उसमें क्या है? ऑब्स्टिनेट येट अपीयर टू बी अमायबल। है जिद्दी है, हॉटी है, बट अपीयर टू बी अमायबल, दिखती नहीं है वैसा, दिखना नहीं चाहती है। क्यों? क्योंकि शी लॉन्ग्स द गुड ओपिनियन ऑफ अदर्स। ये रुब्रिक दो हैं उसके। द रेमेडीज रूबीनिया, हम एसिडिटी के लिए देते हैं रूबीनिया। तो रूबीनिया में ये तीन सिम्टम्स बहुत स्ट्रांग है। हाई सेक्सुअल डिजायर, बहुत अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन ऑन द लेवल जिसको हम हाई लेवल में लेके चले जाएंगे, ऑर्गीज में लेके चले जाएंगे, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स टुगेदर, वो वाली सिचुएशंस। और प्लेटिना की ही ऊपर की स्टेट, डिल्यूजन, ही इज एन एम्परर, राइट, वो वाली अगर फीलिंग है तो रूबीनिया वहां फॉल करती है इसमें। तो इसमें ये इश्यूज रहेंगे। अब जैसे हमने, याद करो, हमने जो रेमेडी पढ़ी थी क्रोटेलस कास्कावेला, उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसकी, उसको कौन टॉर्मेंट करता है? क्रोटेलस कास्कावेलो की टॉर्मेंटेशन क्या थी? सर घोस्ट। गोस्ट।
भूत, राइट। और उसकी क्या थी, क्या बोलते हैं उसको, सेंक्रिस की, raped by delusion raped राइट। she. हाँ, फियर फियर ऑफ बीइंग रेप्ड। मगर इसकी जो वो जो है वो क्या है, इसकी जो मेन है वो है शैतान। इसको कैसे लगता होता है, डिल्यूजन बीइंग परसिक्यूटेड बाय शैतान, सैटन बोलते हैं ना उसको, शैतान। इसको ये लगता है कि फॉर एग्जांपल कोई शैतान है जो मुझे ओवर पावर कर रहा है और वो मेरे से ये सब कुछ करवा रहा है। इसकी जो इंटरनल फीलिंग होगी वो ये वाली होगी, राइट। और इसीलिए, और इसमें जेलसी, रेज, फ्यूरी सब होएगी। ये ये बात ये लेके चलो, अगर सेक्सुअल डिजायर हाई है तो अगर वही एनर्जी दूसरी चीजों में आएगी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो दूसरे में भी एक्सप्रेस करेगी। तो इसमें एग्रेशन भी हाई होएगा, रेज भी हाई होएगा, जेलेसी भी हाई होएगी, वो सारी की सारी इसमें चीजें आएंगी। क्योंकि ये चीजें हाई हैं बहुत ज्यादा, तो नेचुरली ये पर्सन कैसा होएगा, इजिली ऑफेंड होने वाला। तो इसमें मेन इशू क्या रहते हैं, इसमें मेन इशू रहता है डिलीजन बीइंग डिसरिस्पेक्टेड। इसको ऐसे लगता है कि डिसडेन किया जा रहा है, इसको स्कॉन किया जा रहा है, इसको नीचा दिखाया जा रहा है, इसकी इंसल्ट की जा रही है, राइट। इसको कोई एक्नॉलेज नहीं कर रहा। ऐसे सारे सिम्टम्स आ जाएंगे इसके। और इसके हस्बैंड और इसकी वाइफ और इसकी कुलीग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं सिचुएशन में। ये सारे सिम्टम्स रहेंगे इसके सारे के सारे। क्लियर? क्लियर है? हाँ जी। पर पर साथ में क्या आएगी, जब भी ये आएगी, ये अपना मेन कीनोट सिम्टम साथ लेके आएगी, दैट इज वेरिकोसिटी। उसको नहीं भूलना। चलो, इसीलिए ये अडल्ट्रस में है, देखो, राइट। वाइल्ड सेक्सुअल एक्साइटमेंट, टेम्पटेशन ऑफ अडल्ट्री, एवरीथिंग दैट इज प्रोहिबिटेड इन दिस वे बिकम ए टेम्पटेशन। रूब्रिक क्या है इसका, अडल्ट्रस। और हेट्रेड एंड रिवेंज, रेज, जेलसी, ये सब में रहेगी। डिल्यूजन बीइंग परसिक्यूटेड बाय शैतान, शैतान इसको करता है। इट सीम्स ए वाइपरा वुड बी स्पेसिफिकली यूरोपियन एंड ए क्रिश्चियन वे ऑफ बीटिंग डेड the sexual instinct as well as the chaotic female power which is threatening our culture order। की कह गया अंग्रेज, it seemed as if vipera would be the specifically European and Christian way of beating dead the sexual instinct as well as the chaotic female power which is threatening our culture order। किसी को समझ आ रही है ये बेकर ने लिखी है, एनीवन? तो ये मैंने पढ़ा नहीं हुआ कि ये कौन सा वे है, तो ये मेरे माइंड में नहीं आ रहा। मैं इस पे वर्क करके बता दूंगा आपको। ओके, यूनिक सिम्टम क्या है इसके, देखो। डिस्कलरेशन टंग, वाइट बॉर्डर, मॉइस्ट एंड रेड। बॉर्डर्स कैसे होंगे, वाइट, वाइट बॉर्डर, मॉइस्ट एंड रेड टंग होगी। फुलनेस एंड अनबेरेबल पेन एज इवन लिम्ब वुड बर्स्ट, ये इसका मेन कीनोट सिम्टम है। सो पेशेंट मस्ट कीप एलिवेटेड, ये अपने पैर ऊंचे रख के बैठेगा हमेशा। ये फॉर एग्जांपल अगर आपकी क्लिनिक पर भी आके बैठेगा या कहीं भी इसको फॉर एग्जांपल बैठेगा जाके, तो ये पैर ऊपर करके बैठेगा। तो सल्फर ना दे देना इसको, ये सोच के कि फॉर एग्जांपल यार इन्हों तो अकल ही नहीं हैगी, राइट। आई हैव सीन दिस कि यार इन तो अकल ही नहीं, इन्हों बैठन का ही नहीं पता कि किद्दां बैठदा है, इन्हों ये नहीं पता कित्थे आया है। तो आप रूब्रिक ले लो कि फॉर एग्जांपल क्या रूब्रिक है इसका, जब हम इंसल्ट करते हैं किसी की, जो अथॉरिटी हो। Satire. नहीं नहीं नहीं, जैसे एक रूब्रिक है ना, रेवरेंस फॉर दोज अराउंड हिम, रेवरेंस लैक ऑफ, देयर इज अ रूब्रिक रेवरेंस लैक ऑफ। फॉर एग्जांपल आपके चैम्बर में अगर कोई पेशेंट बैठा है, तो नॉर्मली अगर आप भी किसी डॉक्टर के पास जाते हो जो कोई सीनियर डॉक्टर है, तो आप क्या करते हो सबसे पहले,
क्या करते हो सबसे पहले? ग्रीट करते हैं। ग्रीट से पहले क्या करते हो? सर नोट करते हैं, आप पूछते हैं आने के लिए कि अंदर आ जाओ। हाँ, उससे पहले भी हम एक चीज करते हैं। लगाओ कॉमन सेंस, लगाओ, इमेजिन करो अपने आप इन सिचुएशन। मैं जरूर क्या ना तुम मिलते वगैरह हैं साइलेंट, हैं। अपने फोन वगैरह साइलेंट कर देते हैं। सब तो पहला फोन साइलेंट करदा बंदा। ਫੋਨ ਵੀ ਜੇ ਵੱਜ ਜਾਵੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਦ ਚੇਅਰ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫਿਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਯੂ ਵਿਲ ਨਾਟ ਡੂ ਦੈਟ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੋਨ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੱਜ ਵੀ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰ ਦੋਗੇ ਜਾਂ ਕੱਟ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੱਟ ਦੋਗੇ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਪਿਕ ਦਾ ਕਾਲ, ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਫॉर एग्जांपल ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੈਲੋ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਜੇ ਹਜੇ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਆ ਨਾ ਫੋਨ, ਰੱਖ ਥੱਲੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੈਵਰੈਂਸ ਲੈਕ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਨਸਿਵਲ, ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਜਦ ਫॉर एग्जांपल ਰੈਵਰੈਂਸ ਅਰਾਊਂਡ ਵਾਲਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗਾ ਕਿ ਸਰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲਵਾਂ ਸਰ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਰੂਬਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਊਗੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਫॉर एग्जांपल ਇਹ ਪੈਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਤੇ ਲਓ ਉਹਨੂੰ, ਕੀ ਪਤਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਉਹਦੇ, ਰਾਈਟ। ਡਾਕਟਰ ਹੈਰੀ ਕੋਲ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋਲ ਨਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਨਾ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀਗਾ, ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸਲਫਰ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਸਿਟਿੰਗ ਔਨ ਅ ਚੇਅਰ ਲਾਈਕ ਅ ਕਿੰਗ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਆਸਕ them, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ पेशेंट ਦਾ एक कीनोट है ਜਿਹੜਾ कभी नहीं भूलना ਤੁਸੀਂ, कभी भी ये आपके माइंड से बाहर नहीं जाना चाहिए कीनोट। सो वाइपर, इसीलिए वाइपर अफेक्ट द ब्लड वेसल्स, हेमरेज और इन्फ्लेमेशन होएगी। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड रेमेडी फॉर, इसके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है वेरिकोज अल्सर के लिए। ये सेम ही है। ड्रग एडिक्शन की हिस्ट्री रहती है इसकी, स्पेशली बाय द इंजेक्शंस। वही बात है जिसके लिए रोका गया है। तो इसमें अब जब इंजेक्शन लगाते हैं तो क्या होता है, किसी का कोई एक्सपीरियंस, मतलब केस का, या आसपास कोई ड्रग लेंदा होवे ਏਦਾਂ? नहीं, कॉमन सेंस लगाओ। ड्रग कितने इंजेक्ट कर दे? सर ऐसा भी सोच सकते हैं कि लाइक सोसाइटी में इट्स नॉट नॉर्मल, तो उसने वही चीज करनी है। नहीं, ऐसे तो बहुत कुछ है। फॉर एग्जाम्पल एडिक्शन तो है ही है, पर उसके साथ एक और कॉम्प्लिकेशन भी है। एडिक्शन कैसे है भाई? इंजेक्शंस। इंजेक्शंस कहाँ लगते हैं, आर्टरी में कि वेन में? वेन्स वेन में। पे। वेन में। तो बार बार जब वो इंजेक्ट करेगा तो क्या होएगा, वहां पर फ्लेबाइटिस हो जाएगा, राइट। वहां पर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, वहां पर और कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी। सिम्टम क्या आएगा, ऐसे जैसे भारी हो गया या फट जाएगा। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस उसकी आएंगी, राइट। ये याद रखना है, उस कंडीशन में भी आप दे सकते हो। द वाइपरा इज इंडिकेटेड मेनी टाइम इन वेरिकोसिटी एंड फ्लेबाइटिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड मेनोपॉज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कोई भी अगर आपको मिलता है जिसमें वेरिकोसिटी की इश्यू और प्रेगनेंसी के साथ या मीनोपॉज के साथ एसोसिएटेड है, थिंक ऑफ वाइपरा। जैसे कफ इन प्रेगनेंसी कौन सी रेमेडी थी? विबर्नम प्लस, शायद हैं? विबर्नम प्लस। पूछता भी दसदा पे? मतलब बता रहा हूँ सर, मैं भी मेरे हिसाब से मेरे को शायद कुछ कुछ याद है, यही थी। हाँ, आपने सर्च बताया करो। ना। ਏਦਾਂ ईचिंग इन प्रेगनेंसी केड़ी है?
डॉक्टर साहब? Itching in pregnancy, varicose. इस्चुलम ओसी केड़ी सी? Ichthyolum. हाँ हाँ मैंने जी बोलना नहीं सर। आता है ना। हाँ हाँ, दिस इज अ वेरी वेरी गुड रेमेडी। इथियोलम ना और भी एक चीज वास्ते बड़ी स्पेसिफिक है। एक मिनट दे स्पेलिंग बोलोगे? ICHTHY एक मिनट, ICH, एक मिनट, ICHTHY OLUM। UM। यार इस तो मैंने दी तो दी। पिंपल्स में ना इसका एक बहुत स्पेसिफिक सिम्टम है पिंपल्स में और स्किन में। किसी को आइडिया है कोई? फिर बोलना स्पेलिंग। ICHTHYOLUM। हम्म हम्म। ये आपने लिखवाया हुआ है, इचिंग ऑफ प्रेगनेंसी के लिए लिखवाया था। लिखवाया है ना? हाँ, हाँ जी। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिकली एक्ने ऑन द चिन, और साथ में बहुत ड्राई हो जाए। यहाँ पर अगर पिंपल्स हो रहे हैं फीमेल में, अगर यहाँ पर पिंपल्स हो रहे हैं उस कंडीशन में, और इसका कीनोट रहता है कि नौजिया होता है मेंसेस के साथ बहुत स्ट्रांग इसका, राइट? ऐसे ही ये छोटे छोटे कीनोट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर रेमेडी में ऐसे कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है, उस चीज को याद रखो, राइट? तो इसमें क्या रहेगा, वेरिकोसिटी आ जाएगी प्रेगनेंसी के साथ एंड मेनोपॉज के साथ। तो जैसी वेरिकोसिटी आएगी, वेरिकोसिटी कैसे आएगी, वही फुलनेस और सब कुछ। देन देयर इज अनदर कीनोट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रीओपनिंग द ओल्ड वुंड्स। पुराने जख्म दोबारा से हरे जाते हैं, दोबारा से। ऐसे ही आपको रुब्रिक मिलेगा, ओल्ड पेन, जो इंजरी की पेन है दोबारा से होने लगेंगी, राइट? फॉर एग्जाम्पल फ्रैक्चर हुआ, कोई चीज हुई, कितने साल हो गए हैं, हर साल वो पेन दोबारा से बार बार आ रही है, राइट? तो इसमें क्या हो जाएगा, रीओपनिंग ऑफ द ओल्ड वुंड। ओल्ड वुंड रीओपन हो जाएगा। एनुअली और मंथली रिकरेंस ऑफ द ब्लूइश कलरेशन, पेन और स्वेलिंग के सारे उसके साथ सिम्टम होंगे। मगर रीओपनिंग ऑफ द ओल्ड वुंड, उसके अंदर कुछ होना नहीं चाहिए। मुझे आज भी याद है, सुरेश सर के पास देखा था हमने, एक उसका ना जख्म फिस्चुला टाइप था, वो ठीक ही नहीं हो रहा था। तो सारे सिम्टम्स लेके उसको उसको पहले हिस्ट्री फ्रैक्चर की थी, इंजरी की हिस्ट्री थी। तो जब दिया उसको, मेडिसिन दी उसको, तो सेलिशिया सर ने दी थी 10 में शायद। तो उसमें से छोटा सा बोन का पीस निकला, उसके बाद वो हील हो गया। छोटा सा पीस था, पता नहीं ग्लास था या वो था, मुझे याद नहीं है। सर को एक ग्लास था। पूछना। ग्लास ग्लास था। था, हाँ। हाँ जी। बताया सर ने तुझे? हाँ जी, मेरा भी हाँ ऐसे केस था तो सर ने मेरे को बताया था, तब तब अपना बताया था ये। हाँ। तो ये बहुत पुरानी बात है। तो वो पीस था ग्लास का छोटा सा, वो निकला तो वो ठीक हुआ, राइट? तो वो उसके कारण नहीं है, वहां काम नहीं करेगी। यहाँ पर क्या है, प्रॉपर वूंड है जो दोबारा से एनुअली फिर दोबारा से हरा हो जाता है, राइट? अब अगर ये आपको स्टेट बार बार मिलती है, गो फॉर इट। जब ऐसी सिचुएशन आए, स्टेट मत मिलाने लग जाना कि ये वाइपरा की जो स्टेट हमने पढ़ी है वो मिलती है कि नहीं मिलती, सारा खराब हो जाएगा। गो विद द की नोट, ट्रस्ट द की नोट। अगर वो बहुत स्ट्रांग है, अगर वो की नोट पेशेंट में भी है और रेमेडी में भी है, ट्रस्ट फॉर दैट। So most snakes aggravated by sting, vipera most affected by the wet weather। यहाँ पर एक ये फर्क आ जाएगा, राइट? ये वेट वेदर से एग्रावेट होता है। ग्रेट थर्स्ट फॉर द कोल्ड ड्रिंक्स, स्पेशली इन कोमा। मुंह सूखेगा इसका, कैसे कहेगा ये पता नहीं है मुझे। एमिलेशन बाय डिस्चार्जेस ये कॉमन है। इंटॉलरेंस ऑफ द क्लोथिंग, सारा कुछ कॉमन है। इन वन केस फॉलोइंग ए डायरिया देयर वर वायलेंट पेन इन द लिवर, राइट शोल्डर, हिप एंड enlargement of, कोई बात नहीं। Excruciating pain in the epigastrium, aggravation by pressure, violent pain in the large liver extended to the shoulders and the hip, jaundice with fever। तो अगर ऐसी स्टेट्स आती हैं, पर उसमें आपको जो इसके कीनोट्स है वो मिलेंगे। So this is about Vipra।
सो ऐसे ही देखो ये केस था, दिनेश सर का केस था। पेशेंट अस्थमेटिक कंडीशन थी उसकी, बहुत क्रॉनिक, और नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एनी ट्रीटमेंट और सब कुछ। पर वो बार बार एक ही चीज बताती थी कि उसको कैसे लगता है। जब उसको पूछ रहे थे कि तेरे को, जब वो आती है, फॉरेन का पेशेंट था, वो कहता मेरे को कैसा लगता है, मेरे को ऐसा लगता है कि जब मुझे अटैक हो जाता है अस्थमा का, तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरी चेस्ट और मेरे लंग्स हैं, वो स्लोली स्लोली टाइट हो रहे हैं विद एवरी ब्रेथ। ये पेशेंट का एक्सप्रेशन, वो टाइट हो रहे हैं स्लोली स्लोली विद एवरी ब्रेथ। क्या ये कोई चीज हो सकती है? नॉर्मली हम कह देते हैं कि ये एक कॉमन फिजिकल सिम्टम है। ये फिजिकल सिम्टम नहीं है, ये सेंसेशन है उसके साथ, सिम्टम के साथ। जो ऑर्गन है, जो पैथोलॉजी है, वो उसी सेंट्रल डिस्टरबेंस का कंडेंसेशन फॉर्म है। तो वो सारी एनर्जी वहां पर प्योर एक्सप्रेस कर रही होगी, राइट। और वो पेशेंट इंप्रूव किस रेमेडी से किया? स्नेक रेमेडी से, जिसका किलिंग मैकेनिज्म ही यही है। दिस इज हाउ दे किल बाय सफोकेटिंग। एंड जितनी ब्रेथ वो लेता है उनका विक्टिम, वो उतना ही उसको सफोकेट करते रहते हैं। कौन सा स्नेक होता है ये? एनाकोंडा। एनाकोंडा तो सीधा पहुंच जा पाइथन पहले। एनाकोंडा तो फिर रेयर, फिर ਵੱਡਿਆਂ ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਨਾ। ਸਿੰਪਲ ਪਾਈਥਨ, ਪਾਈਥਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? कॉइल कर लेंदा है। इनको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रिक्टर स्नेक्स। सो कंस्ट्रिक्टर स्नेक्स अभी क्या करेंगे? वो रोल कर लेंगे, उसके बाद दे वेट फॉर प्रे टू एक्सपायर। वो जैसे ही एक्सपायर करेगा वो टाइट कर लेगा। अब उसकी लंग कैपेसिटी उतनी रहेगी एक्सपिरेशन बाद वाली। अब वो हल्की सी सांस जितनी ले सकता है, जोर से लेने के बाद जैसे ही एक्सपायर तो करना ही पड़ेगा उसको, वो ऑटोमेटिक है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी वो स्पाज्म क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही स्पाज्म क्रिएट होएगा वो और टाइट कर देगा। एंड दिस वे ही विल सफोकेट। वो 3-4 बार में ही उसको सफोकेट कर देगा और उसको डेड कर देगा, और उसके बाद swallow कर जाएगा। सो उसकी जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है वो उसके सर्वाइवल पैटर्न में भी मिलेगी, पेशेंट के एक्सप्रेशन में भी मिलेगी। सो आपको वैसे भी मिल जाता है। तो आपको हमेशा केस डील करना चाहिए विद एन ओपन ओपन हार्ट। चलो।